बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 10 जिसका नाम है क्या, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है ना, लाइंस एंड एंगल्स। जनरली बच्चे इसे बहुत डरते हैं, ठीक है ना। आप लोग डरेंगे नहीं, अगर एकदम टू द पॉइंट समझते हुए चलेंगे, पूरा वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कुछ इसमें ऐसी बातें होंगी जो समझ में ना आए। ठीक है ना, पूरा समझ में आएगा और डर भी तभी नहीं लगेगा। और बाकी मल्टीपल रिवीजन का ऑप्शन रहता ही है यूट्यूब पे, एक बार देखिए, फिर कहीं नहीं आया तो बैक आकर के वापस से देखिए, है कि नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो जरा, देखो, एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने बोला है क्या, नॉन कोलिनियर रेज। कोलिनियर रेज क्या होते हैं, एक रे ये रही, उसके ऊपर ही दूसरी रे हो जाए तो इसको बोलते हैं कोलिनियर रेज, क्योंकि दोनों लाइन एक ही पे हो गई तो कोलिनियर। ठीक है ना, तो यहां पे नॉन कोलिनियर बोल रहा है, मतलब समझ रहे हो, दोनों नॉन कोलिनियर है, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो इंटरसेक्ट का मतलब क्या, ये जो रेज होती है वो उसका एक सिंगल मतलब फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है ना, एक फिक्स पॉइंट रहेगा, दूसरा इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये जो फिक्स पॉइंट है वो एक कॉमन होना चाहिए। दोनों जो नॉन कोलिनियर रेज हैं उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, वो इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो ये जो होता है वो फॉर्म करता है एक क्या, एंगल। और इस एंगल को हम लोग आगे चल के अभी फिलहाल के लिए इसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे, थीटा, इसको थीटा बोलते हैं। ठीक है ना, स्टार्टिंग है, सब कुछ बातें बताते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गई दो नॉन कोलिनियर रेस के द्वारा जो एंगल डिसाइड, जो मतलब बीच का रीजन डिसाइड हुआ है वो है एंगल। ठीक है ना, ये एंगल की डेफिनेशन रही। अब सुनो, ये जो इसके अंदर वाला पोर्शन है, इसको डॉट डॉट आगे बढ़ाते चले जाओ, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसके अंदर का जो रीजन है इसको बोलते हैं इंटीरियर। क्या बोलते हैं, इंटीरियर ऑफ एंगल, इंटीरियर एंगल बोल सकते हो। ठीक है ना, ये इंटीरियर है। बाकी बाहर का रीजन जो रहता है वो कहलाता है एक्सटीरियर। कोई दिक्कत वाली बात, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर इतना समझ में आया। अंदर वाले रीजन को इंटीरियर बोलते हैं, बाहर वाले को एक्सटीरियर बोलते हैं। कोई दिक्कत, तो ये एंगल्स की बात हुई। ठीक है ना, एंगल्स कैसे होते हैं। अब एंगल्स जब समझ में आ गया तो ये जो एंगल्स होते हैं उसके टाइप्स की भी मतलब हम लोग बातें कर लेते हैं। ठीक है ना, एंगल कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर मेजरमेंट। ठीक है, उनके मेजरमेंट के बेसिस पर ये कितने टाइप के होते हैं। तो देखो जरा, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पहला देखो, अगर जो थीटा, हम लोगों ने क्या बात करी थी कि कोई भी लाइन अगर कोई भी ऐसा है, इसके बीच का जो रीजन होता है वो थीटा से रिप्रेजेंट करते थे, ये एंगल थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता था। तो ये थीटा की जो वैल्यू है अगर 90 से कम है और 0 से ज्यादा है तो वो कहलाता है, पता है कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल। ठीक है ना, देखो जरा, तो अगर कोई ऐसा एंगल दिख जाए आप लोगों को, ऐसा ऐसा, ठीक है ना, यहां पे मैं इसको रिप्रेजेंट कर ले रहा हूं किससे, थीटा से, ये हटाइए यहां से, थीटा से। अब यहां पे ये जो थीटा की वैल्यू है, थीटा एक ऐसे मेजरमेंट के लिए, जैसे लेंथ को एम से रिप्रेजेंट करते हैं मीटर में, ठीक है, उसी तरीके से ये एंगल का मेजरमेंट करने के लिए एक जनरल वे मान लिया थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 0 से और लेस देन है 90 से, तो इसको बोलते हैं कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। कौन सा है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, तो ये हो गया एक्यूट एंगल, यानी थीटा की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है और 90 से कम है तो वो कहलाता है एक्यूट एंगल। बढ़ाते 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 90 पहुंचा दो। अब अगर 90 हो गया तो उसको बोलते हैं, पता है क्या, यस, राइट एंगल। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, पता नहीं दिया कि नहीं दिया। अगर कहीं ऐसा हो जाए, थोड़ा सा टेढ़ा है पर कोई बात नहीं, चलिए अच्छा सही कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, ऐसा है तो यहां पर इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यानी इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री देन दिस इज कॉल्ड व्हाट, राइट एंगल। राइट एंगल, ये कहलाता है राइट एंगल। और अगर ये बढ़ाते बढ़ाते 90 से भी ज्यादा कर दिया जाए तो वो कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं उसको, ऑब्ट्यूज एंगल। सही बात है, तो थर्ड वाला निकल के आ रहा है अपना क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। वो कुछ इस प्रकार का, पहले तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना लो, 90 इतना होता है, उससे ज्यादा कर लो इसको, ऐसा 120 मान लो, कुछ भी मान लो। थीटा की वैल्यू यहां पर यहां थीटा ही लिखते हैं, ठीक है ना, यहां पे जो थीटा की वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे, 90 से, और लेस है किससे, 180 से, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे पता है क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, ये कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। और बढ़ाते बढ़ाते मैं पूरा स्ट्रेट कर देता हूं, ठीक है ना, तो पांचवा नंबर, नहीं नहीं चौथा नंबर,
अगर कहीं हमने ऐसा बना दिया, ठीक है, बढ़ाते बढ़ाते ये इसका बीच वाला पॉइंट था, एक रे उधर जा रही दूसरी इधर, एक दूसरे से अपोजिट जा रही है, तो ये एंगल जो होता है ये हो गया कितना 180 डिग्री का। सबको पता होगा स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री का एंगल जो बना है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्ट्रेट एंगल। इफ थीटा इक्वल्स टू, यहां पे भी थीटा ही लिखते हैं, चलो थीटा इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री, देन दिस इज नोन एज, दिस एंगल इज नोन एज स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ओके, नेक्स्ट, अगर यही मान लो बढ़ा बढ़ा के और ज्यादा बढ़ा दें, जैसे कि ये वाला है तो इसके अपोजिट वाला, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो है उसको क्या बोलेंगे, तो पांचवा नंबर अब आया। अगर मान लो मैंने बढ़ाते बढ़ाते एंगल को कुछ इस प्रकार का बना दिया, ऐसा, इतना भी नहीं, लो 180 से ज्यादा होना चाहिए, कहीं पे भी कर लो, ठीक ना, इधर कर लेते हैं, लो। तो ये एंगल जो बना 180 से क्या हो गया ज्यादा, अगर स्ट्रेट रहता तो 180 रहता, 180 से ज्यादा हुआ है, तो यहां पे जो थीटा बन रहा है, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, इसको बोलते हैं कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, ये कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल, अच्छी बात। अगला छठा नंबर, लास्ट, अगर मान लो इसको और घुमा करके पूरा इसी में ला करके वापस से चिपका दे, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दें, एक चक्कर पूरा घुमा दें, ऐसा, यहां से ये घूमते घूमते पूरा आ गया वापस से इसी जगह पर, ठीक है, ऐसा, तो ये वहीं पे आ गया, तो ये पूरा 1 राउंड कंप्लीट हो चुका है। तो इसको बोलो 360 बनेगा नहीं बनेगा, इफ थीटा इक्वल्स टू कितना 360, मिस्टर 360, यस। तो ये अगर थीटा की वैल्यू 360 आ गई है तो इसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कंप्लीट एंगल इसको क्यों बोल रहे हैं समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये पूरा एक कंप्लीट एंगल हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो ये 6 टाइप्स हो गए उसके ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के बेसिस पे इसको हम लोगों ने 6 भागों में डिवाइड कर लिया। एक्यूट एंगल, जब थीटा की वैल्यू 90 से कम है, 0 से ज्यादा है, तो ये एंगल कहलाता है, जैसे तो 45 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 65 हो गया, ये सारे एंगल्स जो हैं सब एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है ना। 90 पहुंच गया तो राइट एंगल बोलते हैं, 90 से ज्यादा हुआ तो उसको ऑब्ट्यूज बोलने लग जाते हैं, ठीक है ना, ऑब्ट्यूज। और उसके बाद से अगर 180 पहुंच गया तो सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर 180 से भी ज्यादा हो गया तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट में कंप्लीट एंगल, अगर पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है तो वो बनता है कंप्लीट एंगल। समझ में आ रहा होगा। अब 2 एंगल्स आने वाले हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। अब 2 एंगल्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। ये जो 90 डिग्री तुमने राइट एंगल बोला है, इसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक एंगल को मान लो तुम ऐसे ही डिवाइड कर लेते हैं, लोग ऐसे बीच से एक एंगल रे भगा दिए यहां से, यहां पे 2 एंगल में डिवाइड हो गया। इस एंगल को मान लेते हैं क्या, अल्फा मानते हैं, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पे अल्फा, इसको मान लेता हूं बीटा, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। मैंने अल्फा बीटा माना है, तुम लोग कुछ भी मान लेना, एक्स वाई मान लेना, ठीक है ना। तो अगर 90 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अल्फा और बीटा, बताओ तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा और बीटा का सम कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, सही है, आएगा, ठीक है, तो 90 डिग्री आएगा। तो यहां पे अल्फा और बीटा का दोनों का सम 90 डिग्री आएगा। और अगर 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। अगर 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो वो कहलाता है सप्लीमेंट्री एंगल। मान लो यहां से एक रे और निकाल दें, अब यहां वाला अल्फा ले लो, यहां वाला बीटा ले लो, ठीक है ना। अब यहां पे अगर अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का सम करेंगे कितना आएगा, 180, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल 180 होता ही है। तो अगर इन दोनों का सम 180 आ रहा है तो ये कहलाते हैं कौन सा एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। अच्छी बात है, ठीक है ना। दोनों का सम अगर 180 सप्लीमेंट्री, दोनों का सम अगर 90 डिग्री तो कॉम्प्लीमेंट्री। तो एक बार जरा डिफिनेशन लिखते हैं फिर प्रॉपरली उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक, एक मिनट। हाँ, तो बच्चों यहां पे हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया और प्रॉपरली इसका फिगर भी बना दिया, बताते हैं, ठीक है ना। देखो, 2 एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर इज 90 डिग्री, ठीक है। कोई 2 एंगल जिनका मेजरमेंट का सम 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। अगर उनके मेजरमेंट का सम जो है 180 आ रहा है तो क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री कहलाएंगे, जैसा कि मैंने फिगर में दिखा रखा है। एक्स और वाई अगर इन दोनों का सम 90 है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट्री है, वाई एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे अल्फा बीटा का सप्लीमेंट है और बीटा अल्फा का सप्लीमेंट है, ठीक है। और इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। अच्छी बात है। अब इस पे क्वेश्चंस आते हैं,
तो किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा उस पर डिस्कस करते हैं, फिर बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। देखो अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री। अब यहां पे क्वेश्चन बनाएगा कि दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं जिसमें से एक एंगल 65 है, दूसरा कितना होगा, तो 90 में से दूसरे को माइनस कर देना, आ जाएगा। दूसरा क्या करेगा, अगर दोनों एंगल्स दे दिया है और कहेगा क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है, 65 दे देगा, अगला 35 दे देगा, कहेगा बताओ ये कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है, बताओ है कि नहीं है, दोनों का सम कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, ध्यान से जोड़ो एक बार 100 है वो, 65 35 100 हो गया, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान देना रहता है, ऐसे भी क्वेश्चंस बनेंगे। या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे बनेगा, क्या कहेगा कि दो एंगल्स जो हैं वो रेशियो में 5:4 के रेशियो में, किस रेशियो में, 5:4 के रेशियो में है, और उन दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इसमें बताओ क्या करना रहेगा, दोनों एंगल्स बताने रहेंगे, तो बताओ इसको मान लेंगे 5x, दूसरे वाले को मान लेंगे 4x, रेशियो में है ना, तो उसका रेशियो हटा करके एक एंगल को मान लेंगे 5x, दूसरे को 4x, दोनों का सम कितना आएगा 5x और 4x का 90 डिग्री आना चाहिए। अब 4 5 कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू 90 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 10, x इक्वल टू अगर 10 आ गया तो लाके पुट करो, 10 5 जा, एक एंगल हो गया 50, अगला हो गया 40, 10 की वैल्यू लाकर पुट कर दो, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चंस बनेंगे, ये भी हम लोग लगाएंगे। और देखो जरा, अगर सप्लीमेंट्री वाले पे बात करी जाएगी तो क्वेश्चंस बनेंगे, उसमें भी सेम हिसाब किताब, ठीक है ना। क्वेश्चन और टफ करना चाहेगा तो वर्ड प्रॉब्लम्स में घुसा देगा, ठीक है ना। उसमें कहेगा कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कोई एक एंगल है अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 2 गुने से 4 ज्यादा है, ऐसा फंसाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस अगर वर्ड प्रॉब्लम बनाएगा तो ऐसे ही बनाएगा, कोई एक एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री से 3 गुने से 4 अधिक है, बस 3 टाइम्स से 4 एक्स्ट्रा है, 4 ज्यादा है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स देखने में टफ लगते हैं, फिलहाल अगर समझ पा रहे हो तो बहुत आसानी से लगा ले जाओगे, ठीक है ना। ध्यान से देखो, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, ठीक है ना, हर एक का क्या करना है हमको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, कॉम्प्लीमेंट बताना, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री, यानी कि अगर एक 20 है तो अगला वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस 20, 90 में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो प्रॉपरली लिखेंगे नहीं, बस ऐसे बता देना, ठीक है ना। एक बताते हैं, बाकी सारा आप लोग खुद करेंगे, ठीक है ना। तो सिंस फर्स्ट एंगल इक्वल्स टू कितना दिया है 20 डिग्री, इसलिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठीक है ना। 90 में से 20 माइनस करो कितना डिग्री आ जाएगा 70 डिग्री, तो यही हमारा 70 डिग्री क्या हो जाएगा आंसर। बताओ ये 65 है तो 90 में से माइनस करोगे इसका कॉम्प्लीमेंट कितना बनेगा 25, ठीक है ना। 90 डिग्री ये इटसेल्फ 90 डिग्री है तो इसको 90 में से माइनस करोगे कितना आएगा 0, यानी कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा 0 डिग्री। 73 का क्या हो जाएगा, तो 90 में से उसको कर देना माइनस, देखो 70 होता तो कितना आता 20 आता, पर यहाँ पे 3 और माइनस करना है 17 आ जाएगा, समझ में आ रहा ना, अच्छी बात है। इस तरीके से ये इसका सारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोगों ने लिख लिया। अगला सप्लीमेंट्री वाला जरा ध्यान से देखो, इसमें क्या करना रहेगा 180 में से माइनस करना रहेगा, ठीक है ना। जहां कॉम्प्लीमेंट था वहां सप्लीमेंट कर देना। बताओ 54 है तो 180 में से 54 माइनस कर देना, जो एंगल आएगा वो क्या कहलाएगा सप्लीमेंट। तो बताओ कितना आ जाएगा, ठीक है। 54 को 180 में से माइनस करना है तो देखो 180 माइनस 54 ये कहलाएगा उसका क्या सप्लीमेंट, 54 का सप्लीमेंट ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो 180 में से माइनस करो कितना आएगा, देखो अगर ये 50 रहता तो 180 माइनस 50 कितना आता 130, 4 और माइनस करना है 126, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अगला 132 है तो देखो 130 रहता तो कितना आता 50 आता, 132 को अगर माइनस करते 180 में से 50 आता, अगर 130 को माइनस करते 132 है तो और 2 माइनस कर दो 48 हो जाएगा, ठीक है ना, 48 डिग्री आ जाएगा इसका। इसी तरीके से सारा सॉल्व करके लगा सकते हैं। तो ये वाला क्या हो गया, सारा सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री निकालने आप लोगों को आ गया। अगला क्वेश्चन जो मैंने अभी बोला था कैसे लगाते हैं, देखो जरा, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए तो क्या किया जाता है, एक्स सेलेक्ट किया जाता है उसके साथ में। देखो कैसे सोल्यूशन देखो इसका, लेट दी सप्लीमेंट्री एंगल्स आर क्या 4x एंड 5x। बताओ क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखो उनका रेशियो है 4:5। ध्यान समझना, ये जनरली बताने वाली बातें हैं पर समझ लीजिए। अच्छा क्यों 4:5 है तो इसको साथ x क्यों लेट किया गया ये समझते हैं। देखो वो हमारे दोनों एंगल्स जो हैं वो 4 और 5 भी हो सकते थे, 8 और 10 भी हो सकते थे, 12 और 15 भी हो सकते थे, 16 और 20 भी हो सकते थे, 20 और 25 भी हो सकते थे। मतलब समझ रहे हो, 4 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 1, 4 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 2,
4 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 3, 4 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 4 और 4 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 5। बताओ ये क्वांटिटी कैंसिल हो सकती है कि नहीं? काट के कितना आ जाएगा 4 अपॉन 5, इसका भी रेशियो वही आएगा, इसको कट करोगे इसका भी रेशियो वही आने वाला है 4 अपॉन 5 ही, इसका भी रेशियो वही आएगा, इसका भी रेशियो वही आएगा और इन सब का भी रेशियो, क्योंकि ये सारे लोग क्या हो जाने वाले हैं, कट जाने वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए अब सारे एंगल्स तो हमारे आंसर बन नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोगों को अंदाजा है नहीं, 1 हो सकता है 2, कुछ भी हो सकता है इसमें से, इसलिए हम लोग जनरली क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब उसी x की वैल्यू निकालनी है कि ये 2 वाला होना है, 3 वाला होना है, या 4 वाला होना है, या 10th वाला होना है, या 15th वाला होना है, क्या होने वाला है वही हम लोग निकालते हैं इससे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, x अपॉन x। तो यही है, पहला एंगल 4x हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया 5x हो गया। अब ये x काट दो, रेशियो क्या आया 4:5। बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आई तो, नहीं आई तो भी अच्छी बात है, ठीक है। देखो जरा, तो इसको मैं करता हूं इरेज, ठीक है। तो इसके साथ इसीलिए x के मल्टीप्लाई करके हम लोग लेट कर लिया एंगल। अब चेक करते हैं जरा, देखो तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स को मैंने 4x और 5x मान लिया, ठीक है ना। अब बताओ सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम, वी नो दैट द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स भी 180 डिग्री, यानी कि क्या 4x प्लस 5x इक्वल टू कितना कर देंगे 180 डिग्री, ठीक है। वो प्रॉपरली जो मैंने बोला लिख लेना ऊपर, ठीक है। उसके बाद से 4 5 कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू कितना 180 डिग्री, 9 से कैंसिल करोगे तो 9 2 18, 20 आएगा, x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री, 20 x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब यहाँ पे डिग्री भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, x की वैल्यू क्या आ गई 20 डिग्री, ठीक है ना। अब x की वैल्यू 20 डिग्री अगर आ गई है तो बताओ पहला एंगल कितना आ जाएगा, तो x की वैल्यू 20 डिग्री, पहला आंसर कितना आ जाएगा, हेंस फर्स्ट एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 20 80 डिग्री, एंड सेकेंड एंगल इक्वल टू 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो ये हमारा 100 और 80 ये दोनों हो गए कौन से एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री कहता तो यहाँ पे क्या कर देते 90 कर देते, 9 से कैंसिल करते 10 आता, 4 10 जा 40, 5 10 जा 50, 40 50 आ जाता, तब हमारा आंसर ये आ जाता। फिलहाल इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों दो क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिए। कह रहा है इफ द एंगल 2x - 10 डिग्री एंड x - 5 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड इट्स मेजरमेंट। तो हमें पता ही है, वी नो दैट द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विल बी 90 डिग्री, ठीक है। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो सोल्यूशन में लिख देंगे, देखो पूरा बात हम लोग लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्टली इसको क्या करेंगे 2x - 10 डिग्री ये प्लस x - 5 डिग्री इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री, और इसके ऊपर लिख देना कि वी नो दैट द सम ऑफ टू, ये पूरी बातें लिख देंगे, ठीक है। वी नो दैट द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी 90 डिग्री, ठीक है। ये हमको पता है इसलिए हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों का सम, मैंने ये एंगल और इस एंगल का सम 90 डिग्री कर दिया। बताओ 2x, अब इसका ब्रैकेट खोल देते हैं, तो 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x, और 10 और 5 दोनों जुड़ेगा क्योंकि सेम साइन है, तो माइनस कितना आ जाएगा 15 इक्वल टू 90 डिग्री। बताओ 15 इधर जाकर के ऐड होगा तो 15 तो कितना हो जाएगा 105, ठीक है। 105 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, कैंसिल करो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, x की वैल्यू आ गई 15। लिखेंगे हेंस द एंगल्स बी, पहला एंगल क्या हो जाएगा, देखो x ये 35, 35 टू जा 70, 70 - 10 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, एंड दूसरा वाला देखो 35 - 5 कितना आ जाएगा 30 डिग्री। 60 और 30 का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो बस अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, सही है ना। ध्यान से देखो, एक बार x की जगह पर 35 पुट करेंगे तब तो दोनों एंगल आएगा। ये तो x की वैल्यू आई है ना अभी, तो इसको ले जाकर के यहाँ पुट करेंगे, 35 टू 70, 70 - 10 करेंगे, अपना एंगल आ गया 60 डिग्री, और यहाँ पे x की वैल्यू 35 रखो, -5 करो, आ गया 30 डिग्री। दोनों एंगल्स क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों का सम देखो 90 आ रहा है, यस बिल्कुल। अगला, इफ एन एंगल इज 14 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बताओ लेट द एंगल बी x, सो द कॉम्प्लीमेंट्री कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ कितना हो जाएगा 90 - x। जब ये x एक एंगल बन गया, दूसरा 90 में से माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा। बताओ दोनों एंगल हमको पता है। बताओ कह रहा है एन एंगल इज 40 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
अब मान लो ये जो x है, ये एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री से कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है, यानी ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं। बताओ x इक्वल्स टू 90 माइनस x, इससे ये एंगल जो है इससे कितना ज्यादा है, तो प्लस 14। अब बताओ ये एंगल इससे इतना ज्यादा है, मैंने इक्वल कर दिया इस पे 14 ऐड करके, इस तरफ ये तो कम था ना 14, तो 14 मैंने ऐड कर दिया, तो x इक्वल्स टू, देखो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, 14 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये था, उससे 14 ज्यादा था तो प्लस 14 कर दिया, ठीक है ना। अब बताओ x और ये x इधर जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, इधर वाला माइनस x इधर आके प्लस x, 90 और 14 कितना हो जाएगा 100, 104। देखो जरा 90 और 15 जब किए थे तो 105 आया था, वैसे यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी बताओ 2x इक्वल टू कितना आ गया 104, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 52 डिग्री, मतलब अब ये x की वैल्यू आई है, ठीक है 52 डिग्री। अब क्या करेंगे, हेंस दी एंगल भी 52 डिग्री, क्योंकि x को ही हम लोगों ने एंगल माना था, उसका कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, तो 90 में से 52 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो हमको तो वही एंगल बतानी थी, वो एंगल हमारा क्या आ गया 52 डिग्री। ओके, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन लगते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और लगा लेते हैं, बस आज के लिए इतना ही। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाई 48 डिग्री, फाइंड द एंगल्स, ठीक है ना। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जो डिफर कितने से कर रहे हैं 48 डिग्री से, तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स को पहले लेट करते हैं, लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, क्या क्या मान ले, देखो एक को x मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा x कामा 180 माइनस x, सप्लीमेंट्री कह रहा है, ठीक है ना, तो समझ रहे होगे x डिग्री अगर एक को माने दूसरा 180 माइनस x डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एक पता चल जाए तो दूसरा वाला 180 में से माइनस कर देंगे, वो दूसरा आ भी जाएगा, ठीक है ना, तो दूसरा भी आ जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है 48 से डिफरेंस है, तो यानी कि ATQ इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 48 डिग्री है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताओ इसमें से इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं, देखो या फिर इसमें से इसको माइनस करते हैं, दोनों का किसी को भी माइनस करो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उन दोनों का डिफरेंस कितना है 48 है, यानी x माइनस 180 माइनस x, यानी कि इस एंगल में से मैंने इसको माइनस किया तो दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितना आया 48 डिग्री, ठीक है ना। बताओ अब 180 में से अगर अब यहां देखो माइनस ब्रैकेट खोलो तो x माइनस 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस x इक्वल टू कितना 48। अब 180 इधर जाकर के क्या होगा ऐड होगा, x और x कितना हो गया 2x इक्वल टू, बताओ 180 ऐड करोगे तो 0 और 8 8, 8 और 4 12 कैरी 1 और ये हो जाएगा 228, ठीक है ना। अब कैंसिल कर दो 2 से, इधर 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आने वाली 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो ये 114 डिग्री x की वैल्यू आ गई। हेंस द फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल इज 114 एंड सेकंड क्या हो जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे, लिख देते हैं। अच्छा, हेंस द फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल कितना 114 एंड द सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल्स टू कितना 180 माइनस 114। बताओ घटा के देखो 10 में से 4 कैंसिल करो, माइनस 10 माइनस 4 करोगे 6 बचेगा, 7 माइनस 1 करोगे 6 बचेगा, बस 66, तो ये हो गया। ओके, करेक्ट, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके।